बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियसली हमने जितनी भी स्टडी की है वो वन डायमेंशन की थी। सपोज करें ये मार्कर है, अगर मैं इसको नीचे फॉल करवाता हूँ तो ये जाएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, या कोई साइकिल है हमारे पास, वो एक रोड पे मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वो तमाम मोशन जो किसी एक सिंगल एक्सिस में एग्जिस्ट करते हो, चाहे वो एक्स एक्सिस है, वाई है या जी एक्सिस है, उन्हें हम बोलते हैं वन डायमेंशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल को आप कह सकते हैं कि प्लेन एंगल, जिसमें हम दो डायमेंशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि हमारे पास अगर एक फुटबॉल है, हम उस फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसकी एक ट्रेजेक्टरी बनती है। अब वो जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो एक्स और वाई दोनों प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। ट्रेजेक्टरी क्या होती है? पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल है आपके पास या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जो उस पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ को हम नाम देते हैं ट्रेजेक्टरी का। और हमेशा याद रखें कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी है, वो जो ट्रेजेक्टरी बनती है उसे हम नाम देते हैं पैराबोला। स्टूडेंट्स अक्सर ये एमसीक्यूज आता है कि बताएं कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी है ये पैराबोला होती है, एलिप्स होती है, या मतलब कोई और ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो आपने याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी है ये पैराबोला होती है हमारे पास। यहाँ पे एक केस है हमारे पास, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम हॉरिजॉन्टली यूं फेंक रहे हैं। तो एक चीज क्लियर होगी यहाँ पे, इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से यहाँ तक जब आपने उसको यूं फेंका है तो वो इनिशियली एक्स एक्सिस पे जा रहा है, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ से वो नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ पे उसका एक्स वाला कंपोनेंट भी होगा, वाई वाला कंपोनेंट भी होगा। लेकिन बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी मुकम्मल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग उसका मोशन कैलकुलेट करना है। मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सबसे पहले हम इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें फोर्स की, हमने जब उस प्रोजेक्टाइल को फेंका है या हमारे पास कोई बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने इनिशियली जब उसको फेंका है तो उस वक्त एक ही फोर्स लग रही थी, एयर फ्रिक्शन। हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। जब हमने उस फोर्स को निगलेक्ट कर दिया है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जब फोर्स जीरो है एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका मतलब ये हुआ द मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इनर्शियल मोशन। इनर्शियल मोशन वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या वेलोसिटी जीरो होती है। और ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो उसे हम नाम देते हैं इनर्शियल मोशन। इसके बाद वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का जो एक्स वाला कंपोनेंट है उसको हमें जब कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि इनिशियली बॉल को हमने फेंके अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो डी को हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो x इज इक्वल टू, ये t इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू वी एक्स टी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन कैलकुलेट हो चुकी है x एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्टाइल की। इसी तरह अब मोशन अलॉन्ग y एक्सिस, जब वो बॉल नीचे की तरफ आ रहा है या प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा है, उस टाइम उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एयर फ्रिक्शन और दूसरी ग्रेविटी की। तो स्टूडेंट्स एयर फ्रिक्शन तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स अब जीरो नहीं है, अब उस पर फोर्स लग रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। s का मतलब क्या है? डिस्टेंस। चूंकि y की हम बात कर रहे हैं, y एक्सिस की, s को y से रिप्लेस कर देंगे। बॉडी नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी? पॉजिटिव। a को हम g से रिप्लेस करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। इस vi को, इनिशियल वेलोसिटी को हमने vi y पुट किया है क्योंकि हम y वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करें। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो सिर्फ अलॉन्ग x एक्सिस है, तो y वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ नहीं है, x की तरफ है। तो vi y को जीरो पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। इसका मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मोशन कौन सा होगा? ये हमारे पास नॉन इनर्शियल मोशन होगा। ये इनर्शियल नहीं होगा, क्योंकि इनर्शियल वो होता है जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो, और जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो ना हो उसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल। तो इसके बाद हमारे तीन और केसेस हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल,
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।